हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 1 वीडियो में हमने माय एल्डर ब्रदर कहानी पढ़ी थी और हमने ये भी पढ़ा था कि ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के एक बहुत ही फेमस कहानी है, बड़े भाई साहब, और उसी पे बेस्ड ये आपका एल्डर ब्रदर जो चैप्टर है उसी पे बेस्ड है। इस कहानी में हमने 2 भाइयों की स्टोरी पढ़ी थी। एक बड़ा था जिसका नाम था भैया और छोटा था मुन्ना। भैया ने मुन्ना के लिए एक टाइम टेबल बनाया था और कहा था तुम इसी टाइम टेबल को फॉलो करो अगर तुम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो। लेकिन हमने ये भी देखा कि मुन्ना को ये टाइम टेबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस टाइम टेबल में खेलने का कोई भी समय नहीं रखा है। देयर इज़ नो टाइम टू प्ले इन दिस टाइम टेबल एंड दैट इज़ द रीज़न मुन्ना डिड नॉट लाइक द टाइम टेबल। इस वजह से मुन्ना को टाइम टेबल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो चलिए आज देखते हैं सीन 2 में क्या हुआ होगा। लेट्स बिगिन। टेक आउट पेज 67। Scene 2. The final exams are over and the results are out. Final exams जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और results भी आ चुके हैं। भैया, Alas, I have failed once again. भैया कहता है कि अरे मैं तो फिर एक बार फेल हो गया। मुन्ना, Oh, but भैया, I have passed and topped my class. लेकिन भैया मैं तो पास हुआ हूँ और ना सिर्फ पास बल्कि मैंने तो टॉप किया है, फर्स्ट आया हूँ मैं। Now there is only 2 years difference between us. अब हम दोनों में सिर्फ 2 साल का ही फ़र्क रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मेरे प्यारे भाई इतना गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ एक क्लास क्या पास कर ली, तुमको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम बड़े स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। कि कभी कभी गुल्ली डंडा की जो गेम है उसमें तुम लकी हो सकता है किस्मत तुम्हारी साथ दे गई और तुमने एक बार तो हिट कर लिया, यानी एक बार तो तुम जीत गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार ही जीत जाओगे, यानी इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम एक बार गेम जीत जाने से तुम्हें पूरी गेम आ गई है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल, सफल बनने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। You have to study a subject like algebra or geometry in the higher classes and then you will understand the importance of hard work. जब तुम बड़ी क्लास में हो जाओगे तो तुम्हें algebra और geometry, आपको मैथ्स में algebra और geometry आएगी जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क, मेहनत करना किसे कहते हैं। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर geometry में आपने ACB लिख दिया ABC की जगह तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर जो है, जो आपका पेपर चेक करेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। वो चाहते हैं कि आप अपनी बुक्स में एक एक शब्द जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही उसे याद करें। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी। स्केरी अंडरलाइन कर लीजिए। स्केरी का मतलब होता है डरावना, भयानक। स्केरी कि अरे भैया ये तो बहुत ही भयानक है, ये तो बड़ा डर लग रहा है मुझे तो ये सुनकर। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता अब मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। कि फिर भी मैं अपना होमवर्क हर रोज़ के हर रोज़ कंप्लीट करूँगा, फिनिश करूँगा, ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, जस्ट टुडे we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. भैया कहते हैं कि आज ही की बात है, हमको एक शॉर्ट एसे, एक छोटा सा एसे लिखने को आया, निबंध लिखने को आया, और टॉपिक क्या था? पंक्चुअलिटी, यानी समय का पाबंद। पंक्चुअलिटी मीन्स हर चीज, हर काम समय पे करना। तो वो कहता है कि निबंध लिखने को आया, 4 पेजेस में हमें लिखना था ये निबंध। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि 4 पेजेस पे कोई निबंध लिखना है और वो फिर भी छोटा हो? मतलब क्वेश्चन में कहा कि एक छोटा सा निबंध लिखो 4 पेजेस का, तो वो कहता है कि क्या कल्पना कर सकते हो कि एक तो 4 पेजेस का लिखना है, ऊपर से छोटा बोल दिया लिखने को। इट्स ऑल सो मिक्सड अप, कि कितना मिक्सअप है कि एक तरफ बोल रहे हैं छोटा लिखो, एक तरफ कहते हैं 4 पेजेस का लिखो, तो उसको बड़ा मिक्सअप हो गया। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड। मुन्ना जोर जोर से सोचने लगता है। थैंक गॉड, कि भगवान धन्यवाद। इट
was time for school or else the scolding would have gone on and on. मुन्ना जोर से बोलता, थैंक गॉड, हे भगवान शुक्र है कि अभी स्कूल का टाइम है, नहीं तो मेरी को जो डांट पड़नी थी वो अभी पढ़ती ही रहती. कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 वीडियो में भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, तो चलिए एक साथ सारे देख लेते हैं. क्वेश्चन 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मुन्ना को करना पसंद था? मुन्ना लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल एंड गो टू द ग्रीन फील्ड्स. मुन्ना को फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलना बहुत ही पसंद था और साथ ही साथ उसको पसंद था हरे हरे खेतों में जाना. वहाँ जाकर वो अपने आप को बहुत ही रिलैक्स महसूस करता था और वो कहता था कि मैं खेतों में आकर सब कुछ भूल जाता हूँ. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे? भैया पूरा दिन क्या करता रहता था? आंसर, भैया केप्ट रीडिंग एंड राइटिंग ऑल डे. भैया पूरा दिन या तो कुछ पढ़ता रहता था या फिर लिखता रहता था. जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो एक ही सेंटेंस को 20 टाइम्स लिखता था, एक ही वर्ड्स को 20 टाइम्स लिखता था. ओके. क्वेश्चन 3, व्हाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम? भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था उससे मुन्ना खुश क्यों नहीं था? आंसर, मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल मेड बाय भैया बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले. क्योंकि भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें खेलने का कुछ भी समय नहीं था, सारे समय बस पढ़ना पढ़ना और पढ़ना. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट अस सी सम न्यू वर्ड्स दैट यू हैव रेड इन द चैप्टर. फाउंडेशन यानी नींव, स्केड्यूल अनुसूची या टाइम टेबल जिसे आप कहते हो, एस्से निबंध, हिंदी में हम निबंध कहते हैं, इंग्लिश में हम एस्से कहते हैं. आइडलिंग सुस्ती या फिर बिना काम से इधर उधर घूमते रहना, आइडलिंग. प्राउड यानी गर्व, सक्सेसफुल सफल, स्केरी डरावना. पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी, यानी हर काम जिस समय सोचा है उसी समय वो काम करना. जैसे आपके स्कूल में टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हर क्लास लगती है. 9 o'clock इंग्लिश, 10 o'clock, जो भी जिस तरह से टाइम टेबल स्कूल में लगा होता है एग्जैक्टली आपको उसी तरह से फॉलो करना होता है. उसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं. हर काम में समय को देखकर काम करना, कभी भी लेट ना होना, दिस इज़ पंक्चुअलिटी. स्कैरी होता है डरावना. सक्सेसफुल सफल, प्राउड गर्व, फाउंडेशन नींव, स्केड्यूल टाइम टेबल, एस्से निबंध, आइडलिंग मतलब बिना काम से इधर उधर घूमना. एंड हियर इज़ योर वर्कशीट. हमेशा की तरह ये है आपकी वर्कशीट. क्वेश्चन 1 में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं. ये सारे वर्ड्स हमने अभी अभी रिवाइज किए हैं. इसमें एक वर्ड है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिनर. एग्जामिनर का मतलब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय समझाया था. एग्जामिनर होता है जो हमारे चेक करता है क्वेश्चन, जब हम आंसर्स लिखते हैं उस आंसर शीट को जो चेक करता है उसे हम एग्जामिनर कहते हैं. नाउ क्वेश्चन 2, हमने सीन 2 जो पढ़ा है अभी अभी वीडियो में, सीन 2 में काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं. डायलॉग्स आप समझते हैं, जो भैया ने कहा है, मुन्ना ने कहा है, आपस में जो उनकी बातचीत है उसे हम डायलॉग्स कहते हैं. तो आपने उन सारे डायलॉग्स को ध्यान से पढ़ना है और जो डायलॉग्स आपको अच्छे लगे वो आपने यहाँ पर लाइंस में लिखने हैं. ठीक है. सो यू हैव टू राइट डाउन दोज डायलॉग्स विच यू लाइक्ड द मोस्ट. सबसे ज़्यादा अच्छे जो आपको डायलॉग्स लगे हैं उनमें से कोई भी 6 डायलॉग्स, कोई भी 6 चीज़ें, चाहे वो मुन्ना की हैं चाहे वो भैया की हैं, वो आपको बुक में से देखकर स्पेलिंग ध्यान से, जहाँ पर मुन्ना के डायलॉग्स हैं उसके आगे मुन्ना लिखना है, जहाँ पे भैया के डायलॉग्स हैं वहाँ पर आपको भैया. नाउ आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन 2, लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? ये तो आप सभी जानते हैं. Munna was not happy with the timetable that भैया made for him because there was no time to play. क्योंकि उस टाइम टेबल में खेलने का कोई भी समय नहीं था, इसलिए उसे वो टाइम टेबल अच्छा नहीं लगा. So happy schooling, stay safe
and keep watching the video for the next update. Bye bye.